श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ईश सुरासुरमणु सिंध वंदिदं दोदगादिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कतारं शेषे पुण्यतीर्थयरे ससौ सिद्धे विशुद्ध भावे समणेयणान दंसण चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताणं सिद्धाणं तरणमोगणहराणं अज्झावैवगाळं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणा समं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 74 पृष्ठ 130। यह गाथा आज अपन शुरू कर रहे हैं। यदि संति ही पूर्णाणि परिणाम समुद्भवाणि विविहाणि जनयन्ति विषयतर्णं जीवाणं देवदन्ताणम्। बहुत अद्भुत प्रयोग किया आचार्य देव ने इसमें। पहले शब्दार्थ कर लें, फिर आगे विचार करेंगे। यदि परिणाम समुद्भवाणी विविहाणी पुण्याणी संति ही, यदि परिणाम से उत्पन्न होने वाले अनेक प्रकार के पुण्य होते ही हैं, विद्यमान ही हैं, उनकी सत्ता है, तो या माने और वे देवदंताणम जीवाणम देवता पर्यंत जीवों को, देवगति पर्यंत जीवों को विषय तरणम जनयंती विषयों की तृष्णा को उत्पन्न करते हैं। यहां कह के आचार्य ने बात छोड़ दी, पूरी नहीं की। असल में ये उनका वाक्य पूरा नहीं हुआ। ग्रामर के हिसाब से वाक्य पूरा हो गया, क्रियापद आ गया, जनयंती उत्पन्न करते हैं। लेकिन उत्पन्न करते हैं, इसके बाद आप कहना क्या चाहते हो? बात अधूरी है। हाँ, जो आचार्य प्रतिपादन करना चाहते हैं वो बात तो अगली गाथा में पूरी होगी। अभी तो बीच में क्या होता है वो बता रहे, ठीक है ना। वो क्या कहना चाहते हैं इसमें नहीं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। इसलिए इस गाथा का अर्थ तब तक पूरा नहीं होगा जब तक आप अगली गाथा पूरी नहीं पढ़ लेंगे, पूरी नहीं समझ लेंगे, तब तक इसका अर्थ पूरा नहीं होगा। फिलहाल इसका अर्थ हमें विचारना है। यदि पूर्णाणि संति, मूल वाक्य कितना है? यदि पूर्ण है। अब ये तो बड़ा भारी प्रश्न है कि पूर्ण है, इसके लिए आप यदि लगा रहे हो। कौन नहीं जानता, कर्म सिद्धांत में भी है, सब में है कि पुण्य पाप कर्म भी, द्रव्य कर्म भी है, भाव कर्म भी है, उनका उदय भी है, फल भी है, सब है। तो फिर आप ऐसी बात क्यों कर रहे, यदि से बात क्यों कर रहे? मेरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोई, तो वो यदि पुण्याणि संति, यदि पुण्य है। कुंद आचार्य देव, आपको शंका क्यों है पुण्य होने? पुण्य तो बनते ही है। कर्मों की सारी प्रकृतियां आदि कुछ पुण्य रूप कुछ पाप रूप, यही है। शुभा पुण्य से अशुभा पापस्य, तत्वर सूत्र में भी कह दिया, ठीक है ना। तो आचार्य ने इसके साथ यदि क्यों लगाया, ये पहला प्रश्न याद रखना। अभी उत्तर नहीं दे रहा, अभी तो अर्थ कर रहा, पर ध्यान रखना, ये सबसे बड़ा खूंटा गाड़ दिया उन्होंने।
बहुत बड़ी बात कह दी है, ध्यान रखना। यदि परिणाम समुद्भवाणी जीव के परिणामों से उत्पन्न होने वाले, बिल्कुल सिंपल अर्थ, जीव के, ये साइलेंट है, परिणामों से उत्पन्न होने वाले विविहाणी विविध प्रकार के पूर्णाणी पुण्य कर्म संति होते हैं, साथ में ही और जोड़ दी, होते ही हैं। अब यहां ही दृढ़ता प्रदान नहीं कर रहा, ही सामने वाले से प्रश्न उत्पन्न कर रहा है। भाई तुम यदि ऐसा मानते हो कि जीव के परिणामों से विविध प्रकार के पुण्य कर्म होते ही हैं, तो और वो नतीजा क्या देते हैं? है तो कौन? पुण्य। और नतीजा क्या दे रहे? देवदंताणम जीवाणम, देवता पर्यंत जीव। यह थोड़ा सा विचार करने का है देवदंताणम, क्योंकि लगभग वो लास्ट स्टेशन है, उसके बाद गाड़ी रिवर्स में लौटती, इसलिए देवदंताणम कह दी। सबसे ज्यादा भौतिक दृष्टि की अनुकूलताएं वहां है, सबसे ज्यादा पुण्य का उदय वहां माना गया, ठीक है ना, इसलिए देवदंताणम जीवाणम। भाई संसार में और बाकी अनुकूलता तो पुण्य का उदय किसके नहीं होता? होने को तो कुत्तों की भी होता, मर्सिडीज में घूमते, आपके उदय से थोड़ी घूमते मर्सिडीज में, समझ में आया? तो होने को तो किसी के भी हो जाता है, लेकिन विशेष रूप से देवताओं के पुण्य का उदय माना जाता है, इसलिए आचार्य ने क्या दिया? देवदंताणम। देवता है अंत में जिसके, लेकिन अकेला देवता नहीं कहा, देवता है अंत में जिसके। वो तो लगभग अंतिम भाव होता है देवताओं का, पढ़ा है ना आपने, तहते चय थावर्तन, समझ गए ना? यो परिवर्तन पूरे करे। वो जो दौलत राम जी ने छैडाला में ये बात कही है, इसको अच्छी तरह ध्यान रखना, ये आचार्य यहां उसकी पुष्टि कर रहे। देवत्व, देवगति, वो अंत है किसका? दृश्यपर्याय का। यदि सम्यक दर्शन के साथ आप आगे नहीं बढ़े तो देवगति दृश्यपर्याय का अंत है। तहते चय थावर्तन धरे, फिर आप स्थावर पर्याय में पहुंचने वाले। इसलिए किसी को देवगति मिल गई, ज्यादा इतरा ना मत। मैं रुक रुक के बोल रहा हूं ताकि आपको जरा कुछ एहसास हो कि कुछ खास बात कहना चाहता हूं। रूपल बहन क्या कह दिया? देवदंताणम, ये तरस पर्याय में देव पर्याय बिना सम्यक्तु के, और यदि पुण्य के उदय में मग्न हो, पुण्य भावों में मग्न हो, पुण्य को ही लक्ष्य माना है आपने, तो ये तो तय है कि देव पर्याय मिल तो जाएगी, लेकिन वह त्रस पर्याय की आखिरी पर्याय होगी। वो देवत्व तुम्हें दोबारा कभी तत्व समझने की योग्यता नहीं रहने देगा, कम से कम सागरों पर्यंत। कब वापस नंबर लगेगा त्रस पर्याय का? क्योंकि स्थावर पर्याय की कोई आयु नहीं बताई गई। निगोद भी तो स्थावर पर्याय में ही है, समझ में आया ना? इसलिए कोई लिमिट नहीं है त्रस पर्याय की, फिर भी उत्कृष्ट लिमिट है 2000 सागर। वो भी 2000 सागर रहोगे इसकी गारंटी बिल्कुल नहीं है, अधिकतम, समझे ना? और अधिकतम त्रस पर्याय का अंत आ रहा है, इसके दो लक्षण। बहुत गंभीरता से सुनना आज की चर्चा, रोम रोम कांप उठेगा आपका। वो चीज कही है आचार्य ने, त्रस पर्याय का अंत आ रहा है, तत्व समझने की योग्यता का अंत आ रहा है। इसका मतलब क्या समझना?
कि सारे पुण्य इकट्ठा करके तुम्हें देव तो बना रहे हैं, लेकिन तत्व की जिज्ञासा उत्पन्न करने की जगह विषय तृणम जड़यंती, विषय की तृष्णा को बढ़ाएंगे। यदि तुम्हें पुण्य की लालसा है तो वो तुम्हें विषयों की तृष्णा बढ़ाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। संसारी जीव को पुण्य से या किसी तरह पैसा मिल जाए, बहुत पैसा मिल जाए, बड़ी लॉटरी खुल जाए, करोड़ों अरबों की खुल जाए, सच बताओ क्या करोगे पवन जी? 100 करोड़ की लॉटरी खुल जाए, क्या करोगे? अभी तो कुछ भी कह लो, सावधान देंगे, जिनवाणी छपाएंगे, मंदिर बनवा देंगे, बहुत सी बातें आप कह सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है ना? लेकिन जिस समय आपको मिलता होगा उस समय के परिणामों का निरीक्षण करना। जब जब ये पुण्य उदय में आता है, ये आपके परिणामों को दबाता है, धकेलता है नीचे की ओर, ये ऊपर नहीं आने देता। विषय तृणम जड़यंती, वो विषयों की तृष्णा को उत्पन्न करेगा। इसलिए न शुभोपयोगात्मक परिणामों में रमना, न शुभोपयोगात्मक परिणामों से उदय बनने वाले पुण्य को अपना कोई लक्ष्य मानना, उपलब्धि मानना, और न उस पुण्य के उदय में होने वाली जो उपलब्धियां हैं उनसे जगने वाली विषय तृष्णा, इसका निरीक्षण करते रहना। तुम्हारे परिणाम कहां जा रहे, सच बताइए कवि जी। यदि अचानक बच्चों की सैलरी डबल हो जाए, क्या करेंगे? मम्मी के लिए नई साड़ी ला के देंगे, और ज्यादा हो जाए कोई गहना ला के देंगे, ऐसा एक नया मकान ले लेंगे, और ज्यादा उपलब्धि हो जाए तो चलो टूर पे चलेंगे। सोचिए ना जरा, ये ज्यों ज्यों उपलब्धियां बढ़ती हैं भौतिक पुण्य के उदय की, उसके साथ प्लानिंग कहां बनती है ये बताओ मुझे, भाव क्या जगते हैं ये बताओ मुझे। क्योंकि ये पुण्य तो बोझ है, बोझ जितना बढ़ेगा सिर पे, पैर उतने थकेंगे, उतनी गति नहीं बढ़ेगी। पुण्य का उदय नहीं है तो आप जितना धर्म कार्य में, भले ही चाहे शुभोपयोगात्मक ही व्यवहार स्थिति हो, उसमें जितने फिर भी अच्छे भावों से रम लोगे, लेकिन ज्यों ज्यों उपलब्धियां बढ़ेंगी त्यों त्यों इससे दूरी बढ़ने वाली है, नजदीक नहीं बढ़ने। ये आचार्य देव ऐसा फलादेश बता रहे हैं कि बड़े से बड़ा ज्योतिषी नहीं बता पाए, बड़े से बड़ा ज्योतिषी नहीं बता पाए, वो फलादेश बता रहे। लोग कहते हैं आप फला काम करो तुम्हें ऐसा मिलेगा, क्यों? इस मुहूर्त में करोगे तो ऐसा हो, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। वो दुनिया भर के फलादेश बताते। आचार्य देव ने जो फलादेश बताया उस पर विचार करो। 3 महत्वपूर्ण बातें कही। पहला, आश्चर्य, कि शुभोपयोग, यह परिणाम का अर्थ है शुभोपयोगात्मक परिणाम, ये ध्यान रखना। यह परिणाम का अर्थ अकेली पर्याय नहीं, पिछली गाथा से जुड़ रहा है ना। तो शुभोपयोगात्मक जो परिणाम है, उन परिणामों से उत्पन्न होने वाले, उन परिणामों ने पैदा क्या किया कि विविध प्रकार के पुण्यों को पैदा किया। पहले तो आचार्य को इसी बात पर शंका, तुम भगवान के पास जाकर के उनके गुणों का अनुवाद कर रहे थे, बड़े दावे कर रहे थे, भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका, वो भविष्य मम जान। कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? बताओ सच्ची बात, कर रहे थे ना। अब क्या हुआ? उससे तुम्हें किस मार्ग पे बढ़ना चाहिए था?
तुम्हारी गति कहां होना चाहिए थी? समझ में आ रहा है? और आपने उसके बदले में ले क्या लिया? विविध प्रकार के पुण्य ले लिए। धर्म की वजह। क्या समझ लो, क्रिप्टो करेंसी ले ली आपने। समझ गए ना? अब तो जब इसका अधिक से अधिक मिलेगा तब तक तो चाहे हम दाल रोटी खा के काम चलाएं, जब तक तो इसको पालना पोसना है। ये पुण्य वही है। बचा के रखना चाहते हैं, बना के रखना चाहते हैं, अधिक से अधिक फल मिल जाए। अधिक से अधिक फल क्या मिलेगा? देवत्व है अंत में जिसके। मैक्सिमम से मैक्सिमम इसका रिवार्ड मिलेगा तो देव पर्याय मिल जाएगी। सामान्य रूप से तो भवनत्रिक मिलेगा, लेकिन यहां उसकी बात नहीं है। वो वैमानिक पर्याय में भी सभी सम्यक दृष्टि नहीं होते। सम्यक दृष्टि वैमानिक में ही जन्म लेंगे, ये तो तय है। बराबर। यदि वो देवगति में जाएंगे तो वो वैमानिक में ही जन्म लेंगे, ये तय है। वो भवनत्रिक में नहीं लेंगे। इसलिए सम्यक दर्शन को वैमानिक पर्याय का कारण कहा। सम्यक त्वं च तत्वार्थ सूत्र में स्पष्ट सूत्र। सराग संयम संयमा संयम अकाम रजरा बाल तपांसी देवस्य सम्यक त्वं च। दूसरा सूत्र भी अलग से। कि ये सब तो देवगति के कारण है ही, लेकिन सम्यक्त भी, वो सम्यक्त मात्र वैमानिक का कारण है। और ये जो है, ये चारों मुख्य रूप से भवनत्रिक और कभी कभी वैमानिक, लेकिन उसमें भी वैमानिक से सभी जीव सम्यक दृष्टि हो ही नहीं जाते। क्यों? क्योंकि वहां पहुंचते ही वो विषय तरणम जड़यंती, वो जो सुविधाएं मिलती हैं उसके बाद विषय की तृष्णा बढ़ जाती है। वो कंट्रोल नहीं होता। एक बार साधन मिले तो सही, क्यों? जैसा देश वैसा वेश होने लगता है। ड्रेस बदलती है, सोच बदलती है, खान पान बदलते हैं, दिनचर्या बदलती है। समझे कि नहीं? कितने कितने परिवर्तन आते हैं। संसाधन आपके अनुकूल हो गए भौतिकता के, लेकिन तत्व धर्म ध्यान ये न्यूनतम होते हैं। वैसे ही छूटते हैं जैसे मुट्ठी से सूखी रेत छूटती है। अनुकूलता बढ़ती जा रही है, और जो तुम्हें अनुकूल लग रहा था, जिसको तुम अनुकूल कह रहे थे, पूजन में, पाठ में, स्वाध्याय में, उस पर तुम्हारी एकाग्रता घटती जा रही है। करके देख लीजिए, कभी करके देख लीजिए। जब जब आपको अनुकूलता की सामग्री ज्यादा मिलेगी, तब तक सबसे बड़ा लॉस यदि किसी का जाएगा तो वो आपकी तत्व चर्चा, तत्व ज्ञान, तत्व चिंतन, धर्माराधना का ही जाएगा, और किसी का नहीं। तब तो हर विमान में अकृत्रिम चैत्यालय हैं। उसके बाद भी आप यदि उनकी पूजा भी करोगे तो देव बन के करोगे, भक्त बन के नहीं करोगे। दैट्स योर ड्यूटी। हमारा अकृत्रिम चैत्यालय। रूपल बहन, एक बार संगमनेर महाराष्ट्र में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें बुलाया गया, मैं गया था। तो वहां हमारे पास पीएचडी करने वाली एक भद्र बहन, परिणामी बहन थी, मंजूषा सेठी। तो उनके कुछ रिश्तेदार वहां रहते थे। तो उन्होंने उन सबको कहा कि हमारे सर आ रहे हैं, थोड़ी उनके तत्व चर्चा का भी लाभ लेना, कुछ करना। ठीक है, कुछ लोग जुड़ने लगे, 5, 7, 10 लोग। रात को 1 घंटे चर्चा कर लेता था। अब एक दिन की चर्चा के बाद उन लोगों में होड़ लग गई, हमारे घर भी आना, सब हमारे घर भी। वहां मैंने वैमानिक स्वर्गों वाली तमाशा देखा।
आपको वो बताने के लिए कह रहा हूं मैं कि वैमानिक स्वर्ग में क्या होता है असल में, देव दर्शन भी कैसे होते हैं ये बता रहा हूं आपको, शांत परिणामों से सुनना। जिसके यहां जाए हर घर में भगवान है, हर घर में मंदिर है, हर घर में वो किसी के किचन में, किसी के ड्राइंग रूम में, किसी की अलमारी में बंद है। जो आए तो जैसे अपना घर दिखाते ना, ऐसे वो चौकी खींच के फटाफट भगवान विराजमान करके जल ढोलने लगते। ना कपड़े का होश, ना किसी चीज का होश, बस ढोल दो। आप आए, आपको देखो हमने भगवान के दर्शन करा दिए, अभिषेक दिखा दिया। जैसे आपके सोफा परिग्रह है, जैसे आपके वस्त्राभूषण परिग्रह हैं, ऐसे ही भगवान भी आपके लिए परिग्रह मात्र हैं और कुछ नहीं। वो परिणामों, जब उनके साथ होने वाला विवेक आप नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए भगवान कहां हुए? वो प्रदर्शन की वस्तु बन गए। जो कुछ आप उनके साथ करते हो वो आपकी ड्यूटी के कारण करते हो। आपके घर के भगवान है, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? उनमें क्या वो भाव विशुद्धि है जो आप बड़े शांत परिणामों से चल के जिन मंदिर जाते हो, जैसे देवगण वो नंदीश्वर दीप जाते हैं, अठाइयां चल रही ना, वो जो जाना और जो वहां भावपूर्वक भक्ति विनय करना, सम्मित तक धारण करते हैं, वो वैराग्य के परिणाम जगने लगते हैं। क्या ऐसा घर के भगवान में जगेगा? अकृत्रिम तो वो भी है। यदि वही वो वैसे भाव जगते हो तो नंदीश्वर दीप जाने की जरूरत क्या पड़ेगा? पॉइंट समझे कि नहीं? इसलिए अंतर समझो कि सब कुछ साधन है आपकी वो दृष्टि से देखे तो यहां से मच मोर बेटर साधन। भाई सब कुछ प्रासुक है। यहां तो अब प्रासुक चीज बहुत होती है, उसे प्रासुक करना पड़ता है, और प्रासुक करने की प्रक्रिया में कुछ ना कुछ तो हिंसा होती। चाहे आग जलाओ, पानी गर्म करो, छानो, जीवाणी करो, कुछ ना कुछ तो होगा। वहां तो सभी कुछ प्रासुक मिलता। तो उसके बावजूद एक चीज अप्रासुक रह जाती है, वो है परिणाम। सामग्री प्रासुक है और परिणाम अप्रासुक है। जब जब पुण्य का उदय बढ़ेगा परिणामों की प्रासुकता घटेगी। क्यों? क्योंकि वो जड़यंती विषय तरणंबो, विषय की तृष्णा को जलाए उत्पन्न करेंगे। वो उनका प्रजनन करते हैं। पुण्य के परिणाम, यदि अंदर में स्वरूप की धगस नहीं लगी, इसका अनुभव नहीं हुआ, इसका अभ्यास नहीं हुआ, तो तय मानना जितना उत्कृष्ट पुण्य कर लोगे, फिर धर्म की चीजें, धर्म के चिन्ह आपके परिग्रह तो बन जाएंगे, आपकी जीवन की उपलब्धि और मार्गदर्शक नहीं बन पाए। आज यहां बहुत से लोग हैं तीर्थ के तीर्थ बनवा दे रहे हैं। अकेला आदमी करोड़ों करोड़ खर्च करने को तैयार। उनसे पूछो भैया तुम तीर्थ के निर्माता तो बन गए, भगवान की पूजा प्रक्षाल करने वाले कब बनोगे? तुम इनके भक्त कब बनोगे? आप निर्माता बन रहे हैं, जिन मंदिर के निर्माता बन रहे हैं, जिन बिंब के प्रदाता बन रहे हैं, आपका टेम्परेचर निरंतर बढ़ रहा है। क्या दिया? क्या दिया इस पुण्य ने? आपने मंदिर में भगवान दिए, लेकिन अंतर में लिया क्या? विषय की तृष्णा, मान कषाय की तृष्णा। उसने आपको अकड़ना सिखा दिया, विनम्र होना भुला दिया। पहले गरीब थे तो विनम्र तो थे। शांत परिणाम से सोचिए। हमारे गांवों में लोग नंगे पैर चल के मंदिर जाते हैं। क्या
कैसे विनय से पैर धोते हैं। यहां तो किसी को पैर धोने को कह दो, ठीक है कल से हम मंदिर नहीं आएंगे, आपने पैर धोने को क्यों कहा? सच्ची घटना बता रहा हूं आपको। ये नाक है ना, ये इतनी फूल जाती, इन्होंने टोक दिया साहब हमें। सोचिए कौन धोए पैर? कहते ठंड लग जाती है, पैर धोने का पानी गर्म करके रखा करो, बोला हमसे इसी मंदिर जी में। घर में जैसे तुम्हें पैर धोने का पानी गर्म करके मिलता हो, मंदिर में लोगों को नौकर समझते हैं आप। ऐसा नहीं करोगे तो हम तो ऐसी उद्दंडता करेंगे। ये अविवेक के परिणाम आपको बता रहे हैं कि जितने पुण्य मिले तुम्हें, उन्होंने तुम्हें विषयों की तृष्णा का गुलाम बनाया, उसके गुलाम बनाने के तुम्हें अहंकारी बना दिया, लेकिन तुम्हारे अंदर विनय उत्पन्न नहीं होने दी, वो पात्रता उत्पन्न नहीं होने दी कि तुम तत्व को सुन सको, समझ सको। जिनवाणी छपाने वाले तो आप बन गए, लेकिन जिनवाणी सुन के पढ़ के समझने वाले नहीं। आज की इस गाथा के क्रम में मुझे खारवेल बहुत याद आ रहा। आपको बताया था जी, आपने तो नहीं सुना, लोगों ने सुना है। खारवेल एक बहुत बड़ा सम्राट था, जैन सम्राट। उसने दिग्विजय की, अरबों खरबों के हीरे मोती माणिक दुनिया भर के लाद के लाया। टैक्स वसूलते ना, वो तो वो राज में ऐसे ही चलता है। अपार संपत्ति। रानी के पास गया, महारानी देखो तुम्हारा पति दिग्विजय करके आया है। रानी बोली मैं ऐसे पति पे शर्मिंदा हूं कि जिसके अपने भगवान दूसरे के यहां कैद खाने में पड़े हैं और वो अपने आप को दिग्विजयी मानता, अपने भगवान को छोड़ा नहीं पाया। काहे का दिग्विजयी है तू? तिरस्कार किया, तिरस्कार। ये पुण्य के लिए तिरस्कार बड़ा जरूरी है। आचार्य वही कर रहे हैं। पुण्य को तिरस्कार जरूरी है। यदि पुण्य के सत्कार की भावना जग गई तो बर्बाद हो जाओगे। वो इस क्षेत्र में आया तो बड़ा तो, लेकिन इसमें भी एक व्यापारी बना रहा। कैसे? वो गया एक सम्राट के रूप में, मगध राज के जो बृहस्पति मित्र था उसको घेर घार के और उसको चरणों में झुकने को मजबूर कर दिया। वहां से बहुत सारे हीरे मोती सोना चांदी टैक्स में लेके और भगवान को लेके विनय पूर्वक लाया, और लाके जो इतना सामान लाया था वो लेके उसके बदले में शानदार 35 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं खर्च करके उसने मंदिर बनवाए थे, जिसके खंभों पे, गर्भगृह के खंभों पे बैडूरी मणि जैसी बेशकीमती मणियां लगी थी। समझ सकते हो? उसने कहा कि रानी देखो इतना। रानी कहती तुम साइड हो, भगवान के दर्शन कर ले। पुनः प्रतिष्ठा कराई। रानी मंदिर के दर्शन करके घर लौट गई। पति को एक शब्द नहीं बोली, एक शब्द नहीं बोली। वो लौट के आया, महारानी अब तो तुमने जैसा कहा वैसा कर दिया। कहते एक राजा ने अपना कर्तव्य निभाया है, लेकिन जिसको मैं पति कह सकूं ऐसा कोई काम नहीं किया तुमने। क्यों? मैं जिन भावों को धारण करती हूं, क्या वीतराग भगवान तुम्हें दिखे? तुमने सम्राट के रूप में करोड़ों रुपए खर्च करके बेशकीमती मंदिर बनवा दिया, भव्य प्रतिष्ठा करवा दी, आयोजन इतना शानदार किया कि दुनिया सदियों तक गीत गाए। लेकिन ये भोगियों के गीत से योगियों के मंदिर बनते हैं क्या? योगियों की कीमत बढ़ती है क्या? भोगी गीत गाएंगे, खाना इतना अच्छा था, अरेंजमेंट इतना अच्छा था, मंदिर इतना बेशकीमती बना,
लेकिन ये चीजें उपयोगी हैं क्या मोक्ष मार्ग में? जो वीतराग मुद्रा के दर्शन करके अंतर में समाने की भावना जगती है वो कीमती है। महारानी ने धीरे से उसे डाइवर्ट किया। महाराज मंदिर तो अच्छा बन गया, सही बात है, लेकिन जिनवाणी तो नष्ट हुई जा रही है, उसको बचाओ। उसने देश भर के सारे मुनि संघों में अपने लोग भेजे, उनको बुलवाया, वहां भव्य व्यवस्था करवाई उनके अनुकूल रुकने की। रुपल में जब जाएंगे ना लेके आप लोगों को अगली यात्रा, वहां आप लोग मतलब एक एक चीज देख के यदि थोड़ी भी जिसके पात्रता होगी भाव विभोर होके वहां से हिलने का मन नहीं करे, वो सारा मुनि संघ बैठा दिखाई देगा। वहां किस तरह से परिणाम, कैसी चर्चा चल रही वो चलती दिखाई देगी आपको, उसी जगह बैठ के बोलूंगा, समझिए। तो जिनवाणी का उद्धार करो, संरक्षण करो, वो उसने कर दिया। 4 अनुयोगों में व्यवस्थित कर, ध्यान रखना ये आपके अभी की बात है। 4 अनुयोग में जिनवाणी, द्वादशांग जिनवाणी में 4 अनुयोगों का कोई विभाजन नहीं है, कोई नाम नहीं। ये आपको खरी बात बता रहा हूं, पढ़ लीजिए द्वादशांग का पूरा विवरण, कहीं नाम नहीं है, समझ गए ना। एक जगह प्रथमानुयोग नाम आता है, उसका नाम कथा ग्रंथ नहीं है। जो आपके प्रथमानुयोग में कथा ग्रंथ वो नहीं है, वहां उस प्रथमानुयोग का अर्थ कुछ और है, समझिए आप। उसने 4 अनुयोगों में अवशिष्ट तत्व ज्ञान को व्यवस्थित करवा दिया। अब गया महारानी के पास, महारानी अब तो खुश हो, जिनवाणी भी सुरक्षित हो गई, भगवान भी आ गए, मंदिर भी भव्य बन गया, सब कुछ हो गया, अब तो ठीक है। कहती महाराज तुमने क्या समझा, इस सब का तो तुमने क्रेडिट ले लिया, व्यापार कर लिया, मान कर लिया, और क्या किया तुमने? तुम्हें हम धर्मात्मा कैसे मान? न भगवान के मंदिर से तुम भक्त बन पाए और न जिनवाणी को व्यवस्थित करके तत्व ले पाए, हम क्या माने तुम्हें? एक व्यवस्थापक, एक मैनेजर, एक ऑर्गेनाइजर, क्या माने तुम्हें? तब वो खारवेल जाता है, सारे अपने राजसी वस्त्र उतार के धोती दुपट्टे में जाता है, वहां उन मुनिसंघ के चरणों में बैठता है नीचे, और बैठ के कहता है गुरुदेव जो जिनवाणी आपने व्यवस्थित की वो हमें समझाओ। और पवन जी देश का, दुनिया का एकमात्र प्रमाण है जहां लिखा गया है कि मैंने शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान करके आत्मानुभूति प्राप्त की, ऐसा कोई प्रमाण किसी ने कहीं नहीं लिखा। खारवेल ने अपने शिलालेख में लिखा है, जीव देह श्री का परीक्षिता, देह भिन्न है जीव भिन्न है, मैंने देह में रहते हुए देह से भिन्न ज्ञायक का अनुभव कर लिया, परीक्षण कर लिया। अब रानी उसके पास गई, अभी तक वो रानी के पास जाता था। ये जो डिफरेंस है ना, ये अंतर दिखा रहे हैं इसमें आचार्य। यदि इसको पुण्य कहें जो तुमने मंदिर बनवा दिया, इसको पुण्य कहें जो तुमने इतनी बड़ी प्रतिष्ठा में करोड़ों खर्च कर दिए, यदि इसका नाम पुण्य और ऐसे पुण्य का फल जलयंती विषय तरणम, आपने बहुत अच्छे से अच्छे विषय भोग के साधन, कितना अच्छा रुकने का अरेंजमेंट, कितने विविध प्रकार के व्यंजन, कितनी बेहतरीन ड्रेसें, सबको एक जैसी ड्रेस, पूरी मंच पे क्या चमक रहे थे, सब कर दिया। जलयंती विषय तरणम, जो पंचेंद्रिय के विषयों की तृप्ति की तुमने, कहीं नेत्र की तृप्ति की, कहीं स्वाद की तृप्ति की, कहीं कान की तृप्ति की, पर अंतरंग की तृप्ति तुम्हें नहीं आई, उसकी पहचान नहीं हुई। इसको हम यदि संति पुण्याणी, क्या ये पुण्य है? अब समझिए यदि का मतलब क्या है, क्या ये पुण्य है? क्या इनको पुण्य कहते हैं क्या? जो विषय की तृष्णा को उत्पन्न करते हैं इन्हें पुण्य कहते हैं क्या? ये आचार्य प्रश्न कर रहे हैं। बराबर।
मान लिया कि उसके फल में देव होते हैं, सो वॉट, देव होके भी क्या कर लोगे? ध्यान रखना, देव दंताणम वो लास्ट जंक्शन है। उसके बाद यदि आगे ट्रेन बढ़ गई तो सीधा लौट के आने के चांस कम है, उसके बाद की सीधी खाई है। समझ गए ना? और वो खाइए तहते हैं चाहे था वर्तन धरे, यों परिवर्तन पूरे। क्या कह दिया आचार्य ने, अब समझ में आ रहा है इस गाथा का अर्थ? पहले जब हम पढ़ते हैं तो कुछ और लगता है, बहुत आसान अर्थ लगता है भी शब्दों, लेकिन जब उसकी गहराई यदि से शुरू कर रहे हैं, पहला शब्द यदि, यदि, ये यदि क्यों कहती है भाई? आई एम नॉट कन्फर्म, मैं इनको पुण्य ऐसा हो जाए, क्या इनको तुम पुण्य मानोगे? जो विषयों की तृष्णा उत्पन्न करे, क्या उसे तुम पुण्य मानोगे? अरे पुण्य शब्द का अर्थ है पवित्रता, आपको पता नहीं होगा। बाई ग्रामर पुण्य शब्द का अर्थ है पुनाति इति पुण्यम, जो आपको पवित्र करे उसका नाम पुण्य। तो जो विषय तृष्णा उत्पन्न करे, विषयों की तृष्णा, क्या पवित्रता है? रोज हमारे पास आजकल सोशल मीडिया से कोई कोई विज्ञापन कर रहा, आपने जीवन में नहीं देखा होगा, युगों युगों में ऐसा नहीं हुआ होगा, ऐसा फला कल्याणक के दृश्य देखिए, ऐसे इंतजाम देखिए, ऐसी रथ यात्रा देखिए। क्या दिखा रहे हो तुम? ये हाथी घोड़े ऊंट पर बैठे हुए बजर बट्टुओं को तुम हमें दिखा रहे हो? आपके बजर बट्टू जिसे तिरस्कार, हाँ सोच के बोल रहा हूं, उस पे बैठ के जो अपने आप को तृप्त मान रहे हैं, क्या गुरुदेव ने यही सिखाया था हमें? एक कोने में खड़ा हुआ वो जितना बड़ा भक्त हो सकता है, उतनी भक्ति कोई जरूरी नहीं है कि जो इंद्र लेके बन के चमर डोल रहा है बोलियां लेके उसके हो। वो अहंकार का पोषण कर सकता है। इसलिए भ्रम में मत रहिए। यदि पुण्य तुम्हारे लिए गौरव का विषय है तो तय मानना कि वो विषयों की तृष्णा को उत्पन्न करेगा और कुछ नहीं करेगा। और जो तृष्णा है यह चाह दाह दहे सदा, जब तक चाह है वो आग है, जल रही है, और जिसके आग जल रही है वो कितना खुश है। ये राजस्थान वाले हैं ना, बहुत ऊटपटांग हरकतों के लिए बड़े मास्टर हैं, सबसे बड़ी डिग्रियां मिली हुई हैं इनको। सती प्रथा इनके, झूठ कह रहा हूं, है ना? अरे सती मैया जय हो। अरे कभी देखा है आग में उंगली जला के देखी है कभी? सो तो तुम घबरा जाओ और दूसरी की स्त्री को उसको, अरे साहब तुम्हारा तो जीवन सफल हो गया, जीते जी आग में जल गई। असल में वो नहीं जलती थी, वो तो भागती भी थी। उसको लकड़ी के बड़े बड़े जो बांस होते थे ना, उनके आगे ऐसी लकड़ी का ऐसा आकार बना के लगाया जाता था और उनसे उसको उसमें धकेल धकेल के जलाया जाता था। सारे एविडेंस है मेरे पास, तब बात कर रहा हूं। अरे कौन सह पाएगा? और कदाचित कोई कहे आहा मजा आ रहा है, आग में जल रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। क्या कहा? आग में जल रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। बाबू जी कभी कोई कहने वाला मिलेगा आपको? ये है ना, ये है ना जो पुण्य में अपने आप को मग्न मान रहा है, विषय की तृष्णा चाहे उत्पन्न हो रही है, चाहे दाय है, और उसके बाद भी अपने आप को पुण्य आत्मा मानता है, धर्मात्मा मानता है, लोग हमारी इज्जत करें ऐसा मानता है। अरे धिक्कार है ऐसे पुण्य को।
जीवन में इसीलिए तय किया किसी गुट से नहीं जुड़ूंगा, किसी संस्था किसी व्यक्ति से नहीं जुड़ना। क्यों? सच नहीं कह पाओगे आप जीवन में कभी। उनके प्रेशर आपके ऊपर काम करेंगे, चापलूस तो बन पाओगे लेकिन सत्य के प्रवक्ता नहीं बन पाओगे। हिम्मत नहीं होगी, वो उनके द्वारा दिए जाने वाले पैसे और उपकारों का बोझ वो आपको सच बोलने नहीं देगा जीवन में। शास्त्र पढ़ के तत्वों के नाम जान जाओगे लेकिन करने के नाम पे चापलूसी करोगे और कुछ नहीं करोगे। सत्य को स्वीकार करने की हिम्मत करो। कुंद कुंद सिकारे यदि संति ही पुण्याणी। क्या पुण्य है दुनिया में? हमें तो नहीं लगता वो पुण्य है। सीधा प्रश्न, एकदम प्रहार। पूजा कर रहे, पुण्य है? इसके बदले पुण्य बनता है क्या? उसे पुण्य कहते हैं क्या? पुण्य तो उसको कहते हैं जो आत्मानम पुनाति, अपने आप को पवित्र बना दे, उसका नाम पुण्य। जो तत्व की प्राप्ति हुई, संसार शरीर और भोगों से विरक्ति हुई, उसका नाम पुण्य है। और तुमने विषयों की तृष्णा को उत्पन्न करने वाले कर्म को नाम पुण्य रख दिया। सुभग, सुस्वर, ये जो नाम कर्म की प्रकृतियां हैं, ये पुण्य प्रकृतियां हैं कि पाप प्रकृतियां हैं? और जो जितने सुभग, बेहद सुंदर, मोस्ट आइडियल देह मिल जाना, सुभग भगम शरीरम, जिनके लिए शरीर बहुत सुंदर मिल गया, मोस्ट आइडियल, जैसे सांचे में ढला हो, ना तुम चैन से रहोगे। इतरा इतरा के 24 घंटे विषय तृष्णा, उसी की सेवा में लगे रहोगे, कहीं बिगड़ ना जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। हमने देखा, नाम नहीं बताऊं, हमने देखा कि जिनके घर में रोज समय सार की चर्चा होती थी, वो इतराती थी कि मैं इतने बड़े विद्वान की सहधर्मिणी हूं, सबको आशीर्वाद दे रहे, लेकिन उनके जीवन में मैंने 24 घंटे एक ही चीज देखी, अब ये मेहंदी मेरी हो, देखो एड़ी में जरा सी खाल मोटी ना हो जाए, चुभने वाली ना हो जाए, बराबर मैनी की ओर, पेडी की ओर, फलां की ओर, ढिमका की ओर, ये सब करा करा के फिर उस पर कैसी मेहंदी में महंगी मेहंदी लगे, कौन कौन से इत्र फुलेल लगे, कितनी सुंदर से सुंदर कीमती बढ़िया साड़ी पहनी जाए जो अच्छे अच्छे रईसों को भी मात करे। ये तत्व ज्ञान के संति ही पुण्याणी, इनको पुण्य मानते थे भाई साहब। क्या नहीं है, फार्म हाउस हो रहे हैं, कोठियां हो रही हैं, रईसों के यहां जैसा फर्नीचर नहीं है वैसा फर्नीचर हो रहा है। यदि संति ही पुण्याणी, कुंद कुंद कहते हैं पुण्य है। किस मूर्खाधिपति ने कह दिया ये पुण्य है? क्योंकि इससे तो तुम्हें विषय की तृष्णा जग रही। समय सार की चर्चा करके पैसा कमा के और भोग के साधन इकट्ठे किए जा रहे हैं, तो भाई साहब जड़यंती विषय तरणम, जिनसे विषयों की तृष्णा बढ़ रही है तुम्हारी, तुम्हारे प्रवचन सुन के दूसरों के भाव वैराग्य के हो गए, और तुमने उस प्रवचन के बदले भोग के साधन जुटा के, धन जुटा के, अपने आप को पुण्यात्मा मान के और विषयों की तृष्णा उत्पन्न कर ली। क्या हुआ रूपल बहन? यदि ये यक्ष प्रश्न है, यक्ष प्रश्न। दुनिया में पुण्य होता भी है कुछ? कहते किसे हैं पुण्य? जिस समय सार की चर्चा करके निरंतर भोगों की कामना हो, उसे पुण्य कहते हैं क्या? उसे तत्व चर्चा कहते हैं क्या? जरा सोचो, विचार। लोग कहते हैं सम्मान करो, किस बात का सम्मान करें भाई साहब, हमें समझ में नहीं आता। शब्दों में समय सार था,
लेकिन परिणामों को खोल के देखा तो उसमें पुण्य की वासना भरी हुई थी। और पुण्य की वासना क्यों थी? ताकि मुझे विषयों की तृष्णा की पूर्ति कर सकूं, और कुछ नहीं। अधिकतम विषयों की तृष्णा चाहिए। यह विडंबना है, विडंबना। ध्यान दीजिए जरा। इसलिए आचार्य ने बहुत बड़ा एक प्रश्न खड़ा कर दिया, एक शब्द कह के सारे किए धरे पे पानी फेर दिया। आपका कर्म सिद्धांत कहता है कि हाँ साहब, शुभा पुण्य से अशुभा पापस्य, सूत्र है कि नहीं तत्वर सूत्र में? शुभ परिणामों से पुण्य का बंध होता है, अशुभ परिणामों से पाप का बंध होता है। सिद्धांत ग्रंथ स्वीकार कर रहे, कर्णान योग स्वीकार कर रहा, लेकिन कुंद कुंद यहां आके कह रहे, वहां जब होके आए, कहते भाई साहब तुम्हारे पास पुण्य है। किसे कहते हैं पुण्य? हम पुण्य देख के आए हैं कि सारा भोग त्याग के जो योग को अंगीकार करते हैं, हमें तो वो पुण्य समझ में आया। जो योग को झोंक कर, शब्द ध्यान देना, योग को झोंक कर, तत्व को झोंक कर जो पुण्य के लिए आतुर खड़े होते हैं और उसके बदले में विषयों के भोग मांगते हैं और उस पर गर्व करते हैं, धिक्कार है ऐसे जीवन को, धिक्कार है। चर्चा समय सार की, चर्चा ज्ञान और वैराग्य की, और उसके बदले में लालसा भोग की। लाखों लाख करोड़ों करोड़ों रुपए कमाने के लिए व्याकुल, सारी बुद्धि के कौशल का प्रयोग उस दिशा में हो रहा है कि जिसके बदले में ये सब मिले, और उसमें हम इतराएं और बड़े विद्वान कह रहे हैं। आजकल विद्वानों में भी करोड़पति होने लगे, अरबपति होने लगे विद्वानों में। समझ में नहीं आया आज तक। शास्त्री होते थे, आचार्य होते थे, विद्यावारिधि होते थे, ये तो समझ में आता था। कम से कम पढ़ लिख के, ये पढ़ाई लिखाई की लाइन तो थी। लेकिन वो कोठी वाले, बंगले वाले, गाड़ियों वाले, फार्म हाउस वाले, ये जो होने लगे, आचार्य कहते हैं जड़यंती विषय तरणम। और जिसके उदय में तुम्हें विषयों की तृष्णा भोगना पड़ रही है, यदि संति पुण्याणी, वो पुण्य पुण्य है भी क्या? कर्णान योग ने कहा होगा कि वो पुण्य है। मैं कुंद कुंद कहते, मुझे तो समझ में नहीं आया कि वो पुण्य है। अरे पुण्य हो तो मुझे जलना क्यों पड़े? ये चाह दाह दह सदा, ये विषयों की तृष्णा क्यों है आपको? देह की संवार की इतनी बेचैनी क्यों है? वस्त्रों की संवार की इतनी बेचैनी क्यों है? इनके स्तर में इतनी व्याकुलता क्यों है आपको? थोड़ी हिम्मत करके सुनो। मैं तो जो आचार्य कह रहे हैं वो बता रहा हूं। मैं किसी की निंदा स्तुति नहीं कर रहा, किसी की क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन खेद होता है कुंद कुंद के अनुयायियों में जब ये भोग की कामना और उसको पुण्य का लेबल लगाना। माना कि तुम्हें पुण्य का उदय होगा कर्णान योग के अनुसार, लेकिन वो पवित्र तो बिल्कुल नहीं था। क्या पुण्य भले ही हो कर्म की प्रकृतियों के अनुसार, लेकिन पवित्र बिल्कुल नहीं था। किसी का मधुर कंठ हुआ और मधुर कंठ में भगवान की भक्ति का एक भजन गाने के लिए 1 लाख रुपए मांग लिया। क्यों बाबूजी? ऐसा तन्मय होके गाया कि सारी सभा मंत्र मुग्ध हो गई। कितना पुण्यात्मा जीव है। कहीं दिखता है क्या? ये पुराने पुण्य को कैस कर रहा है, लेकिन मैं इसे पुण्य नहीं मानता। भगवान की भक्ति के गीत गा के भी जो सिर्फ व्यापार में लगा हुआ है, बनियागिरी में लगा हुआ है, वो पुण्यात्मा नहीं। आचार्य उसके लिए प्रश्न खड़ा करते हैं, यदि संति पुण्याणी। अरे
अरे साहब पता नहीं कौन से भवों में, कितने भवों में मैंने कौन कौन से बढ़िया काम किए होंगे, सही बात। जो मुझे ऐसी पर्याय मिली, इतनी अनुकूलता मिली। कहते वो पुण्य थे क्या? ये आचार्य के बोलने का ढंग है इस गाथा में। वो पुण्य थे क्या? अरे साहब करणानियों को पढ़ लो और इतना पैसा, इतना वैभव वैसे ही मिल जाएगा बिना पुण्य के। कहते जड़यंती विषय तरणम, जरा देखो तो सही कि इसके नतीजे में तुम्हें मिला क्या है। कितना समय सारा आत्मसात करने की भावना हुई है तुम्हें, कि कब तुमने अकेले में बैठ के अहमेक को खलु शुद्धों के धुन में रमे हो। अंत समय तक किसका होश था, किन परिणामों से देह छूटी इसका पता नहीं। समझ में आया? दिन रात इसकी चिंता तो चली। जितना स्वागत एनआरआईज का और पैसे वालों का हुआ वहां, ऐसा स्वागत, ऐसा अपनापन किसी साधर्मी के देखने को। तब लगता था कि ये गाथा परफेक्टली उनको पढ़ना चाहिए, सुनाई जाना चाहिए वहां, कि क्या ये पुण्य है जिनको तुमने पुण्य माना, जिस पे गर्व कर रहे हो, वो गर्व करने लायक चीज है क्या? अरे साहब इसके बदले में मैंने इतना भव्य हॉल बनवाया, इतने बड़ा गेस्ट हाउस बनवाया, साधर्मियों को रुकने। अरे तुम सारे लोगों को जुटा लो, नतीजा क्या लिया तुमने? एक मान कषाय का पोषण और एक विषयों की तृष्णा की वृद्धि। पकवानों का स्तर बढ़ गया, परिधानों का स्तर बढ़ गया, बिस्तरों का स्तर बढ़ गया, फर्नीचर का स्तर बढ़ गया, कोठियों का स्तर बढ़ गया, लेकिन परिणामों के स्तर का क्या हुआ? मुझे तो ये बता दो। नीचे गिर गए। आ रहा समझ में? पवन जी ध्यान रखना, जीवन में यदि किसी का इतना भी लोभ मन में है, आप जीवन में कभी सत्य को ना स्वीकार कर पाओगे, ना कभी कह पाओगे। अत्यंत निर्लोभी बनो और जिनवाणी के प्रति समर्पित रहो, किसी से कषाय मत रखो। पर साधर्मियों को जब वो ऐसे चकाचौंध के पीछे भागते हो, तो अपने साधर्मियों को सावधान करना जरूरी है। ऐरावत आ गया, पांडुक शिला पर अभिषेक हो गया, पर ध्यान रखना अभी भी बाल तीर्थंकर हैं, अभी भी अविरति हैं, पूज्य नहीं हुए। फिर इतने आयोजन क्यों कर रहे हो, क्यों इतना बहुमान कर रहे हो? कि ये पूज्य बनेंगे और बन के हमें पूज्य बनाने का मार्ग बताएंगे। हम अपनी उस लालसा में कर रहे, हम विषयों की लालसा में नहीं कर रहे, हम मोक्ष जाने की लालसा में कर रहे। लेकिन ये भूमिका, ये जो कुछ आडंबर है, जितना ये दिखावा है, ये पूज्यपना नहीं है। क्यों? जिस समय दीक्षा लेने चले थे, जिस समय केस लॉन्च कर रहे थे तीर्थंकर मुनिराज, उस समय इंद्र ने कुछ व्यवस्था की थी। उखड़े हुए केस लेने के लिए आतुर एक कोने में खड़ा था, किसी तरह मिल जाए। सोचिए जरा, कभी कभी किंकर दास की भांति कोने में खड़ा था। वो वैराग्य के कारण जो निर्ग्रंथता प्रकट हो रही थी, उसको देख देख के अपने हृदय में आंखें झुका के एक बूंद टपका लेता था, काश मेरी परिणति में इतनी पात्रता होती कि मैं प्रभु के साथ उनके मार्ग पर चल पाता। सारा पुण्य उस एक बूंद में बह रहा था, 2 कौड़ी का हो रहा था। लेकिन हर्ष कितना, कुछ भी कहो, ये भाव भले ही कैसे ही गया हो, हम नहीं ले पाए ये वैराग्य, नहीं ले पाए ये संयम और तप की मुद्रा, लेकिन कम से कम देख के वो कला तो सीख ली कि कैसे संयम होता है, कैसे तप होता है, कैसा वैराग्य होता है और कैसे वीतरागता होती है। कम से कम उसके साक्षी तो बन गए।
आज तो हम वैभव के साक्षी बनते हैं, आप वैभव दिखाते हो, वह तत्व का स्वरूप कहां दिखाते हो? ये विडंबना है। हमारा प्रश्न यहां है, इसलिए आचार्य ने कहा यदि संति पुण्याणि, ये पुण्य है क्या जो तुम दिखा रहे हो? ये पुण्य है क्या? जिसमें पवित्रता का लेस नहीं है वो पुण्य है क्या? जिससे विषयों की तृष्णा उत्पन्न हो रही है वो पुण्य है क्या? यक्ष प्रश्न खड़ा कर दिया इतना बड़ा। आप समझिए आचार्य ने कितनी बड़ी बात कही। आज तो सिर्फ शब्दार्थ कर रहा हूं, इसकी गहराई तो अभी कल से चलेगी। आज सिर्फ शब्दार्थ कर रहा हूं रूपल बहन, ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूं। विचार करिए जरा, क्या कह दिया बाबूजी? यदि संति पुण्याणि, क्या पुण्य है भी? आप तो पुण्य मान के बैठे हो, पुण्यात्मा मान के बैठे हो, और वो क्या कह रहे हैं? क्या पुण्य है भी? जो विषय तृष्णा उत्पन्न करे वो पुण्य नहीं है। कांच के इतने बड़े बड़े ले लिए और कहते हम तो हीरे लिए, कांच के टुकड़े इतना रहा है। एक पिक्चर में कोई कहता साहब इतना बड़ा हीरा, अरे वो ससुर ना उसमें चमक ना कुछ, इतना बड़ा कांच का पेपर वेट जैसा दिख रहा, भले ही तुमने कटिंग हीरे जैसी कर दी, इतना बड़ा पाव भर का। पाव भर के हीरे ऐसे मिलते हैं क्या? और तरासे जाने के बाद वो पाव भर के बचते हैं क्या? वो तो कैरेटों में वजन होता है उनका, उनकी चमक, वो स्वरूप ही अलग होता है। वो इतना बड़ा दिखा रहा है, हमें तो लगता भाई पेपर वेट है, इससे दिख कुछ नहीं। ऐसे ही तेरा पुण्य पेपर वेट के अलावा कुछ नहीं है। वो रत्न नहीं है, वो पेपर वेट है। समझ में आया? जिसने विषयों की तृष्णा उत्पन्न की वो पेपर वेट है, वो बोझ है तुम्हारे, वो वजन है और कुछ नहीं है, जो नीचे ले जाएगा। उसे पुण्य नहीं कह सकते। इसलिए आचार्य ने कहा यदि संति पुण्याणि, क्या ये पुण्य है भी? कीप टेल मी, इज दिस पुण्य? देखो ये है, ये आचार्य के कहने का ढंग है, ये उनका रिदम है, ये उनकी टोन है। यदि उनकी टोन को ही नहीं पहचाना और आपने उसको सच मान लिया तो आप कैसे होंगे पता? जैसा ये सचिन था बचपन में, नंबर 1 का नालायक। कैसे? पिताजी ने कहा, कह लगा पापा तो तेज सुसुआई कहां जाओ, मेरे ऊपर कर दो। किया नहीं था, तो हंस लेता हूं उसके लिए। आप ही ने तो कहा था, आपकी आज्ञा मान ली। अरे कहने का मतलब तो समझ। किसी ने कहा मेरे सिर पे बैठ जा, बैठ गए। मतलब तो समझ। यदि वो अविवेक है वैसा उसको शब्द को मान लेना, तो ऐसे ही शुभोपयोग के परिणामों से हो बंधने वाले पुण्य को, विषय तृष्णा को उत्पन्न करने वाले पुण्य को पुण्य मानना, ये भी तेरी बुद्धि की बलिहारी है। तुझे कुछ भी कानी कौड़ी अकल नहीं। कर्म फिलॉसफी में ये पुण्य हो सकता है, लेकिन मोक्ष मार्ग में इसकी पुण्य संज्ञा नहीं है, नहीं है और नहीं है हिम्मत स्वीकार करने की? ये कुंद कुंद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। एक शब्द में पूरा इधर का उधर कर दिया। यदि एक शब्द ने पूरा बदल दिया, सारी फिलॉसफी बदल दी, कर्म फिलॉसफी को तत्व ज्ञान में ले आए। ये कला कुंद कुंद के अलावा किसी में नहीं। इसलिए हुए हैं ना होएंगे मुनींद्र कुंद कुंद से। विशेष चर्चा कल चलेगी।